सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयेड़याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहोणं। बोले पंच परमेष्टमी भगवान की, बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की, थे विमल सागर आचार्य गुरुवार सरमती सागर जी गुरु महाराज की, महानुभावों, सम्य दर्शन की चर्चा के माध्यम से सम्य दर्शन प्राप्त करें और बगैर सम्यक्त के हम सुखी नहीं हो सकते। तो कल चर्चा चली थी कि जाति स्मरण, ठीक है, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ की यात्रा प्रारंभ की और अभी हम कहाँ भटक रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो बिगड़ी ही औलाद होती है ना, उसकी दृष्टि चलायमान होती है। क्यों साहब? राकेश जी, है विचार करना। आज मुझे समझ में आ गया दो राकेश हैं। हाँ, अब पता चल गया, मुझे पता ही नहीं, वो दोनों ही बिल्डर हैं। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए ये ध्यान रखना। अगर नियम से हमने ये चिंतन चालू कर दिया समय के समय पर, तो वह जाति इसमें हुए बगैर मानेगा नहीं। क्या नहीं मानेगा? उसे जाति स्मरण हो ही जाएगा। मैं कहाँ से आया हूँ, ठीक है, मुझे कहाँ जाना है और मैं कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ और कहाँ कहाँ भटक चुका हूँ, ठीक है। उस पे से जब खोज करेंगे ना, क्योंकि जो हमको सपना आते हैं, क्या आते हैं, जो सपना आते हैं वह सत्य भी हैं और असत्य भी है। समझ में आया नहीं आया? तो सपने जो आते हैं पूर्व में जिस अवस्था में थे, जिसका सहयोग था और जहाँ थे, वही सब हमारी वह सपन में आते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, परंतु उनके ऊपर कभी भी हमने ये चिंतन नहीं किया कि हम गधा बने, गधा का समझा चित्रण देखा, तो कभी ये नहीं कहा कि गधा का चित्रण क्यों आया। योगी जी, हा? या राजा बना, कभी राजा बन जाता ना, गद्दी लगी है बढ़िया, हाँ, राजा बने तो क्यों चित्रण आया राजा का? निश्चित है कि तू राजा होगा,
क्या होगा? इसी प्रकार से जो मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ भटक रहा हूँ, कहाँ भटक गया, हाँ, इसका अगर वो चिंतन करता है तो उसे जाति स्मरण के माध्यम से अपनी आत्मा का बोध हो जाता है और सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। पर फुर्सत ही नहीं है। हाँ, अच्छा आ गया तो याद करते हैं, और बुरा आ गया तो एक नींद और ले लो, और अच्छा आ गया तो एक नींद और ले लो। एक भुलाने के लिए, एक आनंद के लिए। क्यों साहब प्रेमचंद जी? एक इसके लिए, एक भुलाने के लिए कि अशुभ है, थोड़ी एक नींद और ले लो, हाँ, कम से कम ये अशुभ जो सपन आया है ये छूट जाए, और जो अच्छा आया है, हाँ, बंगला है, कोठियाँ हैं, व्यापार अच्छा है, नौकर चाकर हैं, पैर दबाने वाले भी हैं, कमर दबाने भी हैं, सिर दबाने वाले भी हैं, हाँ, पर ध्यान रखना जितने दबाने वाले होते हैं ना, वो मौके पे चूकते नहीं हैं। है जी? समझ में आया? क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगर हमको अपने उस आत्म तत्व को पहचानना है, अपने को पहचानना है, अपनी निधि को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कि हमें इस प्रकार का चिंतन करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम चिंतन नहीं करेंगे, चिंताएं करेंगे तो क्या होगा? चिता बन जाएगी। क्या बन जाएगी? चिता बन जाएगी। और चिंतन करेंगे तो चिता नहीं, अग्नि का नीर बन जाएगा, कमल खिल जाएगा। मैंने समझिए क्या क्या चिंता की थी कि चिंतन किया था, हा? और चिंता करती तो इतनी बड़ी इस अग्नि में ही बचूंगी कि नहीं बचूंगी, हाँ? क्या कहा उसने? अगर मैंने मन से, वचन से, काय से, अनुमोदना से, हाँ, 9 कोटि से अगर मैंने पर पुरुष को अगर चाहा हो, हाँ, तो ये अग्नि जो है ना, मुझे क्या कर दे? भस्म कर दे। उसने ये नहीं कहा कि मुझे बचा दे, हाँ, विचार करना। परंतु हम क्या करते हैं? हम ये तो नहीं करते कि भगवान मैंने पाप किए हैं, हाँ, समझ में? अगर मेरे ऊपर झूठा दोष लगाया जा रहा है, या ये आकर के कर्म झूठा मुझे परेशान कर रहे हैं, प्रेमचंद जी, ये भगवान से कभी नहीं कहते। क्या कहते हैं? मैं सुखी हो जाऊं। हो जाएंगे? कभी नहीं होगा। जितनी महान सती हुई, जितने महान पुरुष हुए, उन्होंने अपने उत्थान के लिए कभी भी याचना नहीं की। उन्होंने ये जरूर कहा कि ये कर्म आया है, ठीक है, आपकी भक्ति से कर्म शांत होगा। क्या होगा? वो होता है, ध्यान रखना। अगर हमारे पास श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है, तो कर्म आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप इतनी कथाएं सुन रहे हैं, हाँ, 1 महीने से करीब हो गया, हाँ?
और उन कथाओं में देखिए, जिसकी हम कथा सुन रहे हैं वो कथा प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसके प्रति हम आस्था लगाए हुए हैं, जिस आस्था के माध्यम से हम अपने सुख की प्राप्ति, ठीक है, आनंद की प्राप्ति, विश्वास रखे हुए हैं, श्रद्धा भी रखे हुए हैं, और उसकी जीवनी जब पढ़ो ना तो आप ही जैसा था। कैसा था? आप ही जैसा था। समझ गया? जिस योनियों से आप भ्रमण करके आ रहे हैं और जिस वो भी उस सारी योनियों से भ्रमण करते हुए और महान आत्मा बने। कल मेरे से एक व्यक्ति कह रहा था, योगेश जी, महाराज जी हम व्रत ले ले टूट जाए तो? क्या ले ले? व्रत ले लें, अगर टूट जाए तो पाप नहीं लगेगा? मैंने कहा अगर व्रत नहीं ले तो पुण्य लगेगा। क्या तू पाप से बच जाएगा? तो महाराज क्या करे, बड़े उलझन में पड़े हुए हैं। मैंने कहा चीटी, जब एक चावल को लेकर के आप देखते होंगे मंदिर में बैठ कर के चावल लेके ऊपर चढ़ती है दीवार पर। अब चीटी बड़ी है कि चावल बड़ा है? चीटी पहाड़ को लेके चढ़ रही है, क्यों योगी जी? और वो चीटी ऊपर चढ़ रही है और चीटी बार बार नीचे गिर रही है, परंतु वह अपने पुरुषार्थ से वंचित नहीं हो रही। फिर बार बार वह चीटी जो है उठाती है, ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर उठाती है, फिर चढ़ती है। और एक दिन जो होता है, एक समय ये होता है कि चीटी कहाँ चढ़ जाती है? छत चढ़ जाती है, पहाड़ चढ़ जाती है। विचार करना। लोग कहते हैं कि नियम लेने पर टूट गया तो, मैं कहता हूं लो तो सही। हाँ, जब लेते समय तुम्हारा भाव अगर पवित्र है, समझा? अगर वो नियम टूट जाता है, डरने वाली बात नहीं। शेर कभी डरते नहीं, गीदड़ कभी रुकते नहीं। समझा? गीदड़ कभी व्रत नहीं लेते, ध्यान रखना। जिसके आत्म बल मजबूत है, क्या है, वही लेता है। अगर वो नियम टूट जाए, तोड़ना नहीं, तोड़ेगा तो काटता है, परेशानी ज्यादा आएगी। समझा? अगर टूट जाता है तो जब भी एक बार टूटा है ना, परंतु जब भी सौभाग्य दिखेगा या सौभाग्य की बात चलेगी, क्या, तो आपका नियम खड़ा हो जाएगा कि मैंने नियम लिया था। क्या लिया था? मेरे पे नियम टूट गया। हाँ भैया जी, जब टूटेगा नहीं तो जुड़ेगा क्या? हाँ, विचार करना। जब कपड़ा फटेगा ही नहीं तो चेंज क्या करेगा? इसलिए नियम लेने से लोग कहते हैं क्या कि नियम टूट जाता है, हम लेकर के क्या करें, पाप का बंद होगा। और मैं कहता हूं क्या, जितना पाप का बंद होता है ना, परंतु जब अपने ख्याल में आता है ना, उससे ज्यादा पुण्य का आश्रय हो जाता है। और पुण्य का आश्रय क्या है? एक दिन जो है टूटा हुआ जो उस पर लकीर हुई है ना,
क्या वो एक दिन धीमे धीमे क्या होता है, भर जाता है और वह संसार से पार हो जाता है। मैं भी बहुत नियम तोड़ता था, समझा, खेल खेल में। कैसे हम, अरे ये चार त्रिमोही कर्म का उदय है और चार कर्म का वही कर्म के उदय के कारण सारे नियम अच्छे अच्छे महान आचार्यों के भी टूट गए, परंतु चारिस्ते भ्रष्ट हुआ, उस जीव को भ्रष्ट नहीं कहा, परंतु जो दर्शन से भ्रष्ट हो जाता है, क्या वह भ्रष्टा का भ्रष्टा है। क्योंकि चारिस्ते भ्रष्ट हुआ, श्रद्धा उसके पास है तो संसार से पार हो सकता है, और श्रद्धा से भ्रष्ट हो गया तो संसार से कभी पार नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धा को जमाओ और नियम को उठाओ, और ये मत कहो कि नियम टूट गया तो पाप लगेगा, और नियम नहीं लिया है तो तुम पुण्य कमा रहे हो क्या। कम से कम उसमें, हाँ, अरे एक वृक्ष हम लगाते हैं, बीज बोते हैं, खेती करते हैं, पानी गिर जाता है तो फिर दोबारा क्या उसे जोड़ते नहीं क्या, क्या फिर उसमें बीज नहीं डालते क्या। पुरुषार्थ कितना करता है किसान, जब हमको खाने के लिए अनाज मिलता है। अरे उनसे सीख लो, अरे उनकी मत मानो जो लोग कहते हैं कि नियम टूट गया तो हम पाप कमाएगा। अरे पाप तो तू कमा रहा है क्या, कि तेरे विचार में ये आ रहा है कि नियम मत ले कि नियम टूट जाएगा, समझा। उस पर धूल डाल दे और अपनी आत्मा को मजबूत कर, अपनी श्रद्धा को मजबूत कर, और फिर व्रतों को लेकर के आगे बढ़। और टूट जाए तो घबराने वाली नहीं, क्योंकि छतरी ही क्या गिरता है और छतरी ही उड़ता है, समझा। कायर कभी गिरा नहीं और कभी उठा नहीं, वो तो गिरा ही है। ठीक है, इसी मंगल भावना के साथ यहाँ विराम देंगे और कल, ठीक है, इसी विषय को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सम्य दर्शन का विषय वो विषय है कि जिस विषय के माध्यम से हम जो है पूरा जीवन निकल जाए, परंतु हमारा पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, भगवान महावीर स्वामी की विचार करना। लोग कहते हैं कि नियम लेने पर टूट गया, तो मैं कहता हूं लो तो सही। हाँ, जब लेते समय तुम्हारा भाव अगर पवित्र है, समझा, अगर वो नियम टूट जाता है, डरने वाली बात नहीं। शेर कभी डरते नहीं, गीदड़ कभी रुकते नहीं, समझा। गीदड़ कभी व्रत नहीं लेते, ध्यान रखना। जिसके आत्म बल मजबूत है, क्या है, वही लेता है। अगर वो नियम टूट जाए, तोड़ना नहीं, तोड़ेगा तो काटता है, परेशानी ज्यादा आएगी, समझा। अगर टूट जाता है तो जब भी एक बार टूटा है ना, परंतु जब भी सौभाग्य दिखेगा या सौभाग्य की बात चलेगी, क्या, तो आपका नियम खड़ा हो जाएगा कि मैं नियम लिया था। क्या लिया था, मेरे पे नियम टूट गया। हाँ भैया जी, जब टूटेगा नहीं तो जुड़ेगा क्या। हाँ, विचार करना। जब कपड़ा फटेगा ही नहीं तो चेंज क्या करेगा। इसलिए नियम लेने से लोग कहते हैं क्या, कि नियम टूट जाता है, हम लेकर के क्या करें, पाप का बंद होगा। और मैं कहता हूं क्या, जितना पाप का बंद होता है ना, परंतु जब अपने ख्याल में आता है ना, हाँ, उससे ज्यादा पुण्य का आश्रय हो जाता है। और पुण्य का आश्रय क्या है,
एक दिन जो है टूटा हुआ जो उस पर लकीर हुई है ना, क्या वो एक दिन धीमे धीमे क्या होता है, भर जाता है और वह संसार से पार हो जाता है। मैं भी बहुत नियम तोड़ता था, समझा, खेल खेल में। कैसे हम, अरे ये चार त्रिमूर्ति कर्म का उदय है और चार कर्म का वही कर्म के उदय के कारण सारे नियम अच्छे अच्छे महान आचार्यों के भी टूट गए, परंतु चार्य से भ्रष्ट हुआ उस जीव को भ्रष्ट नहीं कहा, परंतु जो दर्शन से भ्रष्ट हो जाता है, क्या वह भ्रष्टा का भ्रष्टा है। क्योंकि चार्य से भ्रष्ट हुआ, श्रद्धा उसके पास है तो संसार से पार हो सकता है, और श्रद्धा से भ्रष्ट हो गया तो संसार से कभी पार नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धा को जमाओ और नियम को उठाओ, और ये मत कहो कि नियम टूट गया तो पाप लगेगा, और नियम नहीं लिया है तो तुम पुण्य कमा रहे हो क्या। कम से कम उसमें, हाँ, अरे एक वृक्ष हम लगाते हैं, बीज बोते हैं, खेती करते हैं, पानी गिर जाता है तो फिर दोबारा क्या उसे जोतते नहीं क्या, क्या फिर उसमें बीज नहीं डालते क्या। पुरुषार्थ कितना करता है किसान जब हमको खाने के लिए अनाज मिलता है। अरे उनसे सीख लो, अरे उनकी मत मानो जो लोग कहते हैं कि नियम टूट गया तो हम पाप कमाएगा। अरे पाप तो तू कमा रहा है क्या, कि तेरे विचार में ये आ रहा है कि नियम मत ले कि नियम टूट जाएगा, समझा। उस पर धूल डाल दे और अपनी आत्मा को मजबूत कर, अपनी श्रद्धा को मजबूत कर, और फिर व्रतों को लेकर के आगे बढ़। और टूट जाए तो घबराने वाली नहीं, क्योंकि छतरी ही क्या गिरता है और छतरी ही उड़ता है, समझा। कार कभी गिरा नहीं और कभी उठा नहीं, वो तो गिरा ही है। ठीक है, इसी मंगल भावना के साथ यहाँ विराम देंगे और कल, ठीक है, इसी विषय को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सम्य दर्शन का विषय वो विषय है कि जिस विषय के माध्यम से हम जो है पूरा जीवन निकल जाए, परंतु हमारा पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, भगवान महावीर स्वामी की